हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा हो। हालेलुया। आज मैं एक विशेष बात को आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ। ऐसा कोई आप बोल सकते हैं क्या कि मेरे को परीक्षाएं नहीं है, मेरे को तकलीफ़ नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है? ऐसे कोई है जो आप बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में ये सब नहीं है? अगर ऐसा है तो कोई बोलेंगे कि हाँ, मैं बिल्कुल, मेरे को कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। ऐसा बोलने वाला अपना हाथ उठा के बता सकते हैं, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई है? कोई है? सिर्फ मेरा हाथ ऊंचा दिख रहा है। हालेलुया। हाँ, तो हर एक का जीवन में कुछ न कुछ परेशानी है, परीक्षा में पढ़ते हैं, कई प्रॉब्लम्स है, परंतु परमेश्वर हमसे आज इसी विषय में बात करने का मुझे अगुवाई दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहले सोच रहा था ये वचन में से मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ। मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस हुआ था, परंतु मैंने प्रार्थना किया। मेरे को बार बार परमेश्वर ने यही बात बताया, इसी विषय में तुमको बोलना है। अब ये विषय को हम देखते हैं कि पहले कुरिन्थियों 10वां अध्याय, पहले कुरिन्थियों 10वां अध्याय, उसमें 13 पद को हम पढ़ेंगे। 12 और 13 पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को महिमा हो। आज इन्हीं वचन को लेके हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष देने वाला है। आज परमेश्वर आपको एक नया हिम्मत देने वाला है। परमेश्वर आज एक नया बल देने वाला है। आपके जीवन में एक यू टर्न होने वाला है। यू टर्न समझते? पलटने वाला है। पलटने का एक अनुभव में परमेश्वर आपको लेकर चलने वाला है। आप मायूस होंगे, आप एकदम ऐसा सोचते होंगे आप क्या होगा, आता काय होणार आहे, मला खूप भीती वाटते, माझ्या समोरचं जीवन पाहून मला भीती वाटते, असं तुम्हाला वाटेल। तो परमेश्वर तुमच्यासाठी आज हा वचनमधून तुम्हाला एक आशीष देणार आहे। ये वचन से परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आप केवल विश्वास करो, आप केवल विश्वास करो। आपको कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, आप कुछ भी रुकावट क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपके लिए एक नया आशीष देने जा रहा है। आप विश्वास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले बार हम देखते हैं, देखिए 13 पद में एक बात लिखा है। मैं थोड़ा पीछे से आगे से पीछे जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। जो ये बात को विश्वास करेंगे, आप हाथ उठा के बताएंगे परमेश्वर सच्चा है। आप अगर विश्वास करेंगे, अरे हर्ष तू कहाँ देख रहा है, तू कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। दुकान में है, ठीक है, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी आप देख रहे हैं, धन्यवाद। हाँ, कोई अगर ये बात को विश्वास करते हैं तो आप कहेंगे, आप अपना हाथ उठा के बताएंगे परमेश्वर सच्चा है। हाथ उठा के बताएंगे। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। इसमें लिसा, आपको विश्वास नहीं है, आपका हाथ नहीं उठा रहे। आप ये मत सोचो मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं हर एक का मैं देखने का प्रयास करता हूँ। अनु दीदी, आपका हाथ नहीं ऊंचा हो रहा है, आपको विश्वास नहीं है। हालेलुया। वंदना ताई, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको विश्वास है तो आप अपना हाथ उठा के बताइए। आप इस बात को आप समझिए, मैं कुछ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कह रहा हूँ। हालेलुया।
परमेश्वर सच्चा है, ये बात पहले हमको विश्वास करना पड़ेगा, तभी तो आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप वो सच्चा है ये अगर विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा कैसा देगा? नंबर 1। नंबर 2 जो है, तुम ऐसे किसी वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। नंबर 2। हालेलुया। आज कितने लोग मर रहे, कोई भी मर नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि आज मैं मर जाऊंगा, ऐसा लग रहा है क्या? कितने लोगों को ऐसा लगता है, नहीं आज तो मर जाऊंगा, मेरे को इतना परीक्षा हो गया, इतना परेशानी है, इसलिए मैं आज तो मरने ही वाला हूँ, मरने वाली हूँ। ऐसा बोलने वाला अपना हाथ उठाए। कोई नहीं उठाएगा। ऐसा परीक्षा में परमेश्वर ने आपको अभी तक नहीं डाला है कि मैं सह नहीं सकता। सहने से बाहर आपको परीक्षा नहीं है, परेशानी नहीं है, दुख नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 3, आपको परमेश्वर परीक्षा के साथ, हालेलुया, परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। मैं आपको बताता हूँ, परसों रात की बात है, मैं मेरे परिवार के लोगों के साथ कुछ बात कर रहा था, यहाँ का नहीं, हमारा गांव के मेरे भाई के साथ मैं बात कर रहा था। उन्होंने कुछ ऐसी बात मेरे साथ बोल दिया था, मेरे को सह नहीं सका। उनके साथ बात करके उसने फ़ोन काट दिया, तो मैं खाना वाना खा के रात को सोने लगा। रात को 12 बजे मैं सोने लगा। 12 बजे से लेके 1-1:15 बजे तक मेरे को नींद नहीं आ रहा था। ऐसा हो रहा था मैं जैसा पागल ही हो रहा हूँ। मैं और थोड़ा समय जाएगा शायद मेरा दिमाग फट जाएगा या मेरे को बहुत परेशानी हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा था। सहने से बाहर ऐसा दुख मेरे दिल में हो रहा था, बिल्कुल नींद नहीं आ रहा था। 1-1:15 घंटे तक मैं परेशान हुआ। उसके बाद अचानक मैं बोले, इतना परेशान होने की जरूरत क्यों, प्रार्थना करते। फिर उसके बाद मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं सच बात मैं आपको बता रहा हूं। 1 घंटे के बाद मैं प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करके, प्रभु जो भी है तू संभाल, तेरे इच्छा जैसा है वैसे होने दो, मैं मेरे चिंता को आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ करके मैं प्रार्थना की। जैसा प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दिया कि तुम्हारा भाई के लिए एक संदेश डाल दो। रात को करीब 1:15 बज गया, बैठ के एक संदेश को तैयार किया और मैंने व्हाट्सएप में डाल दिया। उसके बाद बिल्कुल बढ़िया सोया। सिर्फ सवेरे उठा मैं, सवेरे 6:30-7 बजे तक मैं सो गया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, वो निकास भी आपके जीवन के लिए देता है। सवाल एक है, आप प्रभु परमेश्वर सच्चा है, आप विश्वास करते हैं क्या? वो निकास आपके लिए देने वाला है, देगा। आप विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर वैसे ही करता है। ठीक है। चौथी बात, पहले बात क्या बोला था? परमेश्वर सच्चा है। दूसरी बात मैंने बोला था, आपका सहने से ज़्यादा का परीक्षा में आप दुख आपके जीवन में नहीं आएगा। नंबर 3 क्या बोला था? आपके लिए निकास भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परेशानी के बीच में रास्ता बना के देता है।
यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं तो। और चौथी बात मैं आपको एक बताता हूँ, ये फटी की बात है, ये बिल्कुल आपको समझना चाहिए। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। हालेलुया। ये अगर अंग्रेजी में अगर पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा अलग है कि जो हर एक मनुष्य में जो बात आने वाला है वही परीक्षा आपके साथ में भी हो रहा है। हालेलुया। वर्स 10:13 No temptation has seized you except what is common to man. जो मनुष्य के जीवन में साधारण जो होने वाला बात है वही बात आपके जीवन में घट रहा है। परमेश्वर का वचन में आपको बताया गया, जो अच्छे लोग, जो बुरे लोगों का साथ होता है वो अच्छे लोगों के साथ में भी होता है। हालेलुया। ये बात को आपको जानना पड़ेगा। आपको स्पेशल नहीं है, आपके जीवन में कोई स्पेशल परीक्षा आ रहा है, ऐसा नहीं। हर एक का जीवन में परमेश्वर इस परीक्षाएं, ये दुख, ये परेशानी को अनुमति देता है। Hallelujah. ये जो परीक्षा है, ये दुख है, ये सब बातें जो है आपको विश्वास में मजबूत करता है। हालेलुया। आपके विश्वास को परखे जाता है। आपको हर एक बात को सोचना पड़ेगा। हिम्मत। आप देखिए, जो वजन उठाता है, आपने कभी देखा कि वजन उठाने वाले को देखा? हाँ, वजन उठाने वाला एक साथ 80 किलो नहीं उठाता है। उसको 80 किलो को उठाना है, उसको 50 किलो से शुरू करना पड़ता है। पहले 50 किलो उठाता है तो थोड़ा सा आसानी से उठ जाता है, फिर बाद में वो प्रयास करता है 55 किलो। 55 किलो जब उठाता है उसको थोड़ा तकलीफ होता है, तो 55 के बाद में वो सीधा 60 किलो में नहीं जाता है, तो 55 के बाद में 58 किलो उठाएगा, 58 के बाद में 60 किलो जाएगा, और 60 के बाद 2-2 किलो करके उठाएगा 70 किलो तक। तो अपने शरीर मजबूत होते जाता है। जो 70 किलो तक उठा लेता है उसके बाद में उसको विराम देना पड़ेगा। कुछ समय तक जो है 70 ही उठाते जाता है। वो 70 में स्थायी होता है। जब वो बोलता है 70 किलो उसके लिए जब थोड़ा सा हल्का हो जाता है, फिर बाद में 71 किलो उठाना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रीति से ये करते करते वो एक दिन 78 में फेल हो जाता है। उसके साथ वाले दूसरा जब 80 किलो को देखता है, 80 किलो उठाते हुए देखता है, इसको हिम्मत पड़ता है, उसके दिमाग में ये चलता है मैं कब 80 किलो उठाऊंगा। तो फिर 78 से आधा किलो बढ़ाएगा, 78.5 उठाएगा, फिर 79 उठाएगा। ऐसा करके वो 80 तक पहुंच पाता है। उसी रीति से परमेश्वर आपको भी आपका हिम्मत बढ़ाते जाता है, धीरे धीरे बढ़ाते जाता है, ताकि आप संपूर्ण रीति से मजबूत हो जाए। Hallelujah. आज बोलिए, कितने लोग मजबूत होना चाहते हैं? Hallelujah. अपना हाथ उठा के बताएं। Hallelujah. कितने लोग मजबूत होना चाहते हैं? Jesus, we want अपना हाथ उठा के बताएं। Hallelujah. शैला दीदी नहीं हिम्मत नहीं बढ़ाना चाहती है। अभी हाथ उठा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अगर मजबूत होना है तो आपको ये दुखों को उठाना ही पड़ेगा। इसी से हम पक्के होते जाते हैं, पक्के होते जाते हैं। आपको विश्वास में पक्के होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों का किताब 12वां अध्याय। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आपको एक चैलेंज देता हूँ। 12 अध्याय 4 पद।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बस एक मिनट। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला 4 पद पढ़ने के लिए बोला था। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसा मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ। कितने लोगों ने खून बहाया है? आप में से कोई अपना आपका दुख उठाते उठाते आपको बहुत परेशानी हुआ, आपका खून भी चला गया, ऐसा कितने लोग बोल सकते हैं? अपना हाथ उठा के बताइए। आपको उतना बड़ा मुठभेड़ आपका जीवन में करने का नौबत अभी तक आया नहीं। प्रभु यीशु को देखिए, प्रभु यीशु लड़ते लड़ते अपने लहू को क्रूस पर भगा दिया आपके लिए, मेरे लिए। वो पीछे नहीं आता, उसके सामने दृश्य था। उसके पहले रात वो प्रार्थना कर रहा था, अपने चेलों के साथ प्रार्थना कर रहा था। उसको उसके सामने वो क्रूस नजर आया, उसके सामने उसको जो किले से ठोकने का जो दृश्य उसके सामने आया, और उसके शरीर से लहू बहने का दृश्य उसके सामने आया, और उसके सामने ये भी दृश्य आया 39 घोड़े काढ़े थे और अपने पीठ से खून बह रहा था। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जैसा किसान अपने जमीन को अपने हल से जोत रहा है, वैसे उसके पीठ हो गया। वो दृश्य वो देख रहा था, इसलिए दुख के साथ वो कह रहा है, यदि ये पात्र ये दुख मुझसे हट जाए। तुरंत परमेश्वर के बात उसके ध्यान में आया, नहीं प्रभु, नहीं पिता, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। क्या हमने ऐसा कोई दुख देखा? आपका जीवन में ऐसा कुछ परेशानी आई? नहीं आई ना? फिर हिम्मत क्यों हारना है? आपको परमेश्वर ने जीवित रखा है, परमेश्वर ने आपको हिम्मत दिया है। आपका जीवन में कितने बार है, कितने दुख, कितने परेशानी आए, क्या आप उस परेशानी में हमेशा बने रहे? नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में निकास दिया और आपको छुटकारा मिला, और आपने धन्यवाद शायद नहीं भी दिया होगा, धन्यवाद शायद आपने नहीं भी दिया होगा, मगर परमेश्वर ने तो आपके जीवन में वो कार्य करके दिखाया। उक्करा कंदारा सक्करी कला बलबा कुरबा शलभी तलबा। अभी तक आपके जीवन में और भी परेशानियां आने वाली है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप तैयार हो जाओ, गेट रेडी। हमारा अरुण भैया ने देख लिया है, एक नया जीवन पाया है, उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। उतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बचना मुश्किल था, परमेश्वर ने उनको नया जीवन दिया। मैंने हॉस्पिटल में जाके देखा, मेरे आंखों में आंसू आई। हे प्रभु, ये भाई ने तुझे ग्रहण किया, इतना बड़ा विश्वास में आया, या ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? परमेश्वर ने उनको धाड़स दिया, उनको धाड़स दिया। हालेलुया। 5वें पद पढ़ेंगे। ए मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे ढूंढके तो साहस ना छोड़ो। भाई अरुण ने साहस नहीं छोड़ा। उसने मैंने देखा, उनका विश्वास को मैंने देखा। बहन सरिता शिव, उनका दारस को मैंने देखा। उसका पति का मृत्यु का हालात हो गया था। मैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर लोगों ने बोल दिया कि तुम्हारा रिश्तेदार को बुला लो।
वो बहन ने मेरे को फ़ोन किया, अंकल घबराना नहीं, घबराना नहीं, आप आना, मैं हॉस्पिटल में आपका इंतजार कर रही हूं। प्रियो, वो दिन मुझे आज भी याद है। वो जिस प्रकार वो वहां पर अपने पति के बेड के पास बैठी थी, मैं जब गया था वो रो नहीं रही थी, उसने हिम्मत नहीं हारा, वो बेड के पास बैठकर बाइबल पढ़ रही थी। मैं जैसा गया, उठ के खड़े होकर आप आ गए, मुझे हिम्मत मिल गया, आप प्रार्थना करो। सचमुच मैं हॉस्पिटल में मैंने वो बेड में जाके उनके लिए प्रार्थना की। आज मेरा आनंद भैया जीवित है। 3 दिन के अंदर, जो दूसरे ही दिन उनको वो हॉस्पिटल से निकालकर उसके भैया ने दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गया। 1 हफ्ते के अंदर सबका मीटिंग बंद हो गया। 8-10 दिन में परमेश्वर ने उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। आज हमारे सामने अष्ट पुष्ट वो काम करते हुए आज कितने साल बीत गए। हालेलुया। उसके ताड़ना को हल्का नहीं समझना। आज सरिता दीदी अपना विश्वास में इतने मजबूत होकर कार्य कर रही है। आज वो सेवा में बने नहीं है, वो जहाँ भी है वो अपना काम करते हुए अपना सेवा जारी रखी है। उनके द्वारा कई आत्माएं बचाए जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमने ऐसा फाइट नहीं किया जैसा अरुण भैया के साथ में हुआ, जैसे सरिता दीदी के साथ में हुआ। ऐसा कितने लोगों को देखना पड़ा, तो भी वो लोग हिम्मत नहीं आ रहे। प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा। आगे देखेंगे दूसरा पतरस दूसरा अध्याय और 9 पद 2:9 ऐसा लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर जानता है। आपको याददाश्त के लिए आपको याद दिलाता हूँ, आपके बात के विषय में आपको बताता हूँ कि वो जानता है। प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जानता है आपको कैसा निकालना है। शाद्राक, मेशक, अबेदनगो तीनों को आग से कैसे बचाना है वो जानता था। दानियल को सिंहों से कैसा बचाना है वो जानता था। परमेश्वर जो मिस्र से इजरायली लाल समुद्र के बीच में से जा रहे थे, तो पीछे से मिस्र के सेना आ रहा था, इनको वापस पकड़ के ले जाने के लिए परमेश्वर जानता था उसको कैसे बचाना है। और परमेश्वर ने जो यहूदियों को उस लाल समुद्र से बाहर निकाला और मिस्र के सारे सेना को पानी का अंदर डुबा दिया। आपको आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि अभी आज 4000 साल के बाद में अभी भी शोध चालू है। कुछ जगह पर रथ के कुछ पहिया मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो के मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये घटना है। परमेश्वर आपके जीवन में भी वही कार्य कर रहा है।
करेगा, करता रहेगा। जब तक आप जीवित हैं तब तक वो करता रहेगा। आपको केवल विश्वास करने की जरूरत है। 7 पद पढ़ेंगे, सॉरी, दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय और उसका 9 पद। 9 पद तो हमने पढ़ा है, प्रेज द लॉर्ड, और उसका 7 पद पढ़ेंगे। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। प्रेज द लॉर्ड। लूत जो है जहां पर था सोदोम गोमेरा, वहां पर पाप बढ़ गया। पापियों के बीच में लूत था, तो लूत परेशान हो गया, मैं क्या करूं। परमेश्वर ने लूत का परिवार को वहां से निकाला। आप हो सकते हैं ऐसे पापियों के बीच में, दुष्टों के बीच में, धोखा देने वाले के बीच में, आपको परेशान करने वाले के बीच में आप हो सकते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके चिंता को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर आपको जगह पर आपको हिफाजत भी करेगा और आपको निकास का रास्ता खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकालेंगे यफेसियों का पत्री 6वां अध्याय और 12 पद। यफेसियों 6:12, 6:12 क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध मनुष्यों के साथ नहीं, ना लहू और मांस के साथ है। दुष्ट आत्माओं के साथ में है। लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है। हमको लगता है वो आदमी खराब है, वो व्यक्ति खराब है। वो व्यक्ति खराब नहीं है, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया है, परंतु उसके अंदर जो आत्मा कार्य कर रहा है यही गड़बड़ कर रहा है। इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकते, परंतु व्यक्ति के अंदर की आत्मा निकल जाए तो वह आदमी अच्छा हो जाता है। व्यक्ति विशेष नहीं है, व्यक्ति का अंदर का आत्मा का विशेष है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा मेरा अंदर है और मैं कार्य कर रहा हूं। कल मैं परमेश्वर के आत्मा को छोड़कर मैं और कोई आत्मा को मैं जगह दे दूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं कुछ और हो जाऊंगा। उकरा कंदरबा तू रबा शलबित्ता लबा। मैं अभी आपको अच्छे उपदेश मैं कर रहा हूं, आप लोगों के लिए मैं अच्छा समझे आ रहे हैं, परंतु कल उठ के जो अभी तक मैं परमेश्वर के आत्मा को मैं जगह दे रहा हूं और परमेश्वर के आत्मा को मैं हटाकर मैं और कोई आत्मा को यदि मैं अपने जीवन में जगह दे दूंगा, मैं ये मोहन नहीं रहूँगा, मैं कुछ अलग हो जाऊंगा। तब आप बोलेंगे अंकल का दिमाग खराब हो गया। मैं अंकल का दिमाग खराब नहीं हुआ, अंकल का अंदर का आत्मा बदल गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जो फाइटिंग है, हमारा जो झगड़ा है, किसी व्यक्ति विशेष नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, किसी अधिकारी के साथ में नहीं है, परंतु उनके अंदर के आत्मा के साथ है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें प्रार्थना करने की
जरूरत है। आप इसलिए प्रार्थना में बने रहो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए मेरे साथ निकालिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 46 पद। 22 और 46 जिसको मिला है आप निकालेंगे। 22 अध्याय उसका 46 पद। वहाँ पर लिखा है, उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, यहाँ पर सोने का बात ये भी है, डिस्करेजमेंट, हताश हो जाना, थक जाना, निराश हो जाना, ये सब बातें जो है हमको बैठा देता है, हमको सुला देता है, हमको काम करने नहीं देता। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, तुम प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करो। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने अपना गवाही बताया था, परसों के रात की बात है। परेशान हो गया, जबकि मैं लेटने के साथ में कराटे मारने वाला इंसान हूँ। 1 घंटा हो गया, मेरे को प्रार्थना भी नहीं आ रहा था, परेशान हो रहा था, नींद चला गया। जब मैं अपने में आया, मैं जब प्रार्थना की, अपने आप को परमेश्वर का हाथ में जब सौंपा, परमेश्वर ने निकास निकाला है, निकास निकाला है। मैंने प्रभु के हाथ में मैंने सौंप दिया और निकास खोल दिया और मैं सो गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो बात है, क्यों सोते हो, मतलब क्यों निराश होते हो, क्यों थक जाते हो, क्यों परेशान हो जाते हो। क्या करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करो, हर परिस्थिति में प्रार्थना करो और धन्यवाद करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ। उस परिस्थिति के लिए भी आप धन्यवाद दो ताकि परमेश्वर को हम याद कर सके। हालेलुया। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, कि हम गलत निर्णय ना ले। बस आपका एक 5 मिनट का समय है, शैतान आपको चुरा लेगा, आपको बोलेगा तू मर जा, अब मर जाएंगे। गलत काम के लिए उकसाएगा, गलत काम करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर के लिए जगह नहीं दिया। इस कारण से शैतान हमारा जीवन में कार्य कर लेता है। उसको कितना समय लगता है? 2 मिनट का समय, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट का अंदर आपके जीवन को वह ऐसे तैसे कर देगा। इसलिए हर समय आपको वचन पढ़ना है और प्रार्थना करना है। वचन पढ़ना ना छोड़े, संगति में रहना ना छोड़े, प्रार्थना करने से बाज ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको परीक्षा में नहीं पड़ेगी, आपको गलत निर्णय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको मरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमें से कई लोग हैं, इससे मर जाना अच्छा। कितनी बार आपको याद आता है, भैया मरने के लिए आपको बनाया क्या? नहीं, परमेश्वर जीने के लिए बनाया है। आपको एक दौड़ना है, अंत तक दौड़ना है। आंटी को देखो, 66 वर्ष, 45 साल से वो बीमार थी, बल्कि 47 साल से, मेरे शादी के पहले से 2 साल पहले से वो बीमार थी। 47 वर्ष से वो बीमार थी। अब किस हालत में थी? परमेश्वर ने उसको हर समय बना के रखा है। ऐसा नहीं कि वो हिम्मत नहीं आ रही। कई बार वो बोलती थी मेरे से, मैं जी कर क्या करूँगा। मैं हमेशा बोलता था, तेरा जीना मेरे लिए भी आवश्यक है, ये परिवार के लिए भी आवश्यक है, मेरा सेवा के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि मेरा सेवा का, प्रार्थना का पिलर, क्या बोलेंगे, स्तंभ, प्रार्थना का स्तंभ होती,
मैं जहाँ भी प्रार्थना के लिए जाता था, जहाँ भी मैं सेवा के लिए जाता था, मेरे पीछे वो प्रार्थना का खंबा बनकर वो खड़ी रहती थी। मेरे से हमेशा पूछती थी कितने बजे तुम संदेश देने वाले हो, उतने बजे वो बैठकर वो प्रार्थना करती थी और परमेश्वर मेरे द्वारा काम करता था। प्रार्थना 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 आपको करते रहने की जरूरत है। ठीक है, आगे देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और 10वां पद। हालेलुया हालेलुया। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और उसका 10 पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। आप ये मत सोचना अभी आपका परेशानी खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, बहुत परेशानी उठाने की जरूरत है। आपको तैयार रहने की जरूरत है, मगर विश्वास में बना रहना है। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। तुम परखे जाओ। तुमको विश्वास में बना रहने के लिए परमेश्वर आपको बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। आप बनने के लिए अपने आप को, जैसा मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथ में आता है, वैसे आप भी अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दो। वो कुम्हार है, वो जैसा चाहता है वैसे आपको एक पात्र बनाएगा और वो आपको इस्तेमाल भी करेगा। मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं मैं सेवा करूँगा। अरे सेवा को तो छोड़ो, मैं प्रभु में इतना बढ़ जाऊँगा, विश्वासी हो जाऊँगा, ये भी तो मैंने नहीं सोचा था। मैं तो अपने हिसाब से मैं अपना ज़िंदगी जीता था। नागपुर भी आया था मध्य प्रदेश को भरने के लिए, पेट को भरने के लिए मैं इधर आया था। पेट भरने के लिए मैं नागपुर आया था। नागपुर में मैं 4 साल रहा। 4 साल में मेरे को कोई नहीं पहचानता था। मैं जहाँ बिजनेस करता था, जहाँ पर मैं नौकरी करता था, तो वो नौकरी करने का उस सर्कल में मेरे को लोग जानते थे, बाकी कोई मुझे जानते नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ 4 साल में एक भी मसीह के साथ में मिला ही नहीं। मुझे कोई नहीं मिला 4 साल में। प्रभु को नाम का महिमा हो। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता प्रियो, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, आपके बीच में रहता हूँ, ये वाणी के अंदर में रहता हूँ। प्रियो, मैं प्रभु के सेवक बनने के कारण से, प्रभु को मैं जानने के कारण से आज पूरा दुनिया मुझे जानने लगी। क्यों? मैं उसका खुशबू फैलाता हूँ, वो मेरा भी खुशबू फैला रहा है। आप इतने लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्यों? कि मेरे पास पैसा है? नहीं, मेरे पास यीशु है। हालेलुया। यीशु का वचन है। हालेलुया। इसलिए आप लोग मुझसे जान से प्यारा। मैं आपको प्यार को देख के मैं क्या बताऊं। हमारा घर में तो जब परेशानी थी, मेरे पत्नी प्रभु में चले गई और मैं हॉस्पिटल में रहा, तो आप लोगों ने जो मेरे घर के लिए जो देखभाल आप लोगों ने किया, इतना प्रार्थना की, कितना मदद की, मैं उन मदद के लिए मैं क्या उपकार, उस उपकार के लिए मैं क्या वापस कर सकता। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे लोगों का साथ मेरा संगति बना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक
विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन जीवन का मुकुट मुकुट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय पत्नी जीवन के मुकुट पाने के लिए चलेगी। आज आप और हम भी दुख से ना घबराए, परेशानी से ना घबराए। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जीवित है। वो हर समय मेरा मददगार है, हर परिस्थिति में वो मेरे साथ है, हर हाल में वो मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ेंगे, घबराने का नहीं। डोंट बी अफ्राइड, डोंट बी अफ्राइड। परमेश्वर का वचन में है, मेरे ख्याल से अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 366 बार लिखा है, मत घबराओ, डरो मत। हर एक दिन वो कहता है मत डरो। आइए हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 28 पद, 8 और 28। रोमियो 8 और 28 ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाट ए वंडरफुल वर्ड गॉड हैज गिवन टू अस टुडे। परमेश्वर कितना अच्छा है। आज एक अद्भुत वचन आपके लिए, मेरे लिए दिया है। हम जानते हैं क्या? आप जानते हैं क्या? डू यू नो जो भी मेरे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हम परमेश्वर से बुलाए हुए। Hallelujah. वी आर चोसन बाय गॉड, वी आर कॉल्ड बाय गॉड। परमेश्वर ने हमको बुलाया है, परमेश्वर ने हमको चुना है। इसलिए जो भी बात हमारा जीवन में घटना होता है वो हमारा भलाई के लिए होता है। हम जानते हैं कि पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आपका जीवन में जो कुछ भी होता है उसके द्वारा आपको भलाई को उत्पन्न करता है, भलाई को उत्पन्न करता है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए। उनके इच्छा के अनुसार आप जो बुलाए गए। आप लोग कितने लोग निश्चय जानते हैं मुझे परमेश्वर ने बुलाया है? अपना हाथ उठाइए, हाथ उठा के बताइए, क्या आपको निश्चय है कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है? वेरोनिका को नहीं बुलाया है। सो गई क्या? बहुत से लोग सो गए, यहाँ नहीं है, उनका दिल दिमाग और कहीं है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम को महिमा मिले। यदि आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, करती हूँ और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, आप हर एक बात के लिए धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। आज हमारा अरुण भैया हिम्मत के साथ बोल पा रहे हैं, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। हमारा सूरज बोलता है, प्रभु मेरे साथ है। क्या सूरज बोलता है कि नहीं बोलता है? सूरज के साथ मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य हमारा जीवन में करता है जो वर्णन से भी बाहर है, वर्णन से भी बाहर है। आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आज का दिन है, आज से आप ढाढ़स बांधोगे। आप कभी निराश नहीं होंगे। आप परेशानी के चेहरे के साथ आप नहीं चलोगे। आनंदे आनंदे है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो, आनंदे आनंदे है मेरे यीशु के चरणों में। हमारा अश्विनी और रोशनी बहुत आनंदित है। आज परमेश्वर उनके लिए भी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
आइए हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29वां अध्याय और 29वां अध्याय 29:11 क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर जानता है आपके लिए जो कल्पना की है वो। ये पहले बात यह है, आपके जीवन के विषय में परमेश्वर पहले से एक योजना बना के रखा है। यस बोलने वाला हाथ उठा के बताए। मेरे लिए परमेश्वर ने एक योजना बना के रखा है। Yes, we receive in the name of Jesus. क्या आप सोचते हैं दुख देने का, ना आपको घाटे में जाने के लिए, बिल्कुल नहीं, आपको गड्ढे में गाड़ने के लिए नहीं। कुशल ही की क्या लिखा है? वरन कुशल ही की है, वे हानि के नहीं, वे हानि के नहीं वरन कुशल ही के है, कुशली के है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। Praise the Lord। सचमुच आंटी का भी जीवन में उनका चेहरा अंत में उसका चेहरा गिरा हुआ नहीं था, उसके चेहरे में आंसू नहीं था, उसके चेहरे में परेशानी नहीं थी, आनंद था, खुशी था, उसको आत्मा तृप्त हुई। प्रभु ने मेरा सारा इच्छा को पूरा किया। मैं आपको बताते जाऊंगा, वही एक बड़ा मैसेज हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। मैं जब फ्लैट लेते थे, फ्लैट लेने के लिए सोचा, मेरे को ये बोलती थी, आप फ्लैट क्यों लेते हैं, ये घर लो ना जिसमें 4-6 पौधे लगाएंगे, गार्डन रहेगा, वो अच्छा रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने इतना बड़ा घर दिया, इतना बड़ा अच्छा बगीचा। जब ये मकान जब से बनी तब से जो है घर में बगीचा बना हुआ था। पहले अंदर लान भी रखा था। हालेलुया। बहुत खुशी होती थी उसको। अभी हमारे वेरोनिका आई, ये पूरा बगीचा बना दिया अंदर। हमको गार्डन में जाके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरा लालन जो है, संडे के दिन जब व्हील चेयर में स्कूल अपना चर्च में आती थी, उसके बाद आके उसको ले जाके वो गार्डन के बीच में बैठा देता था। एक आधा घंटा 1 घंटे तक बैठ के वो मज़ा लेती थी। उसके सारे अरमान परमेश्वर ने पूरा किया। क्या उसी का परमेश्वर है? आपका परमेश्वर नहीं है? यस, मेरा भी है, आपका परमेश्वर नहीं है? मेरा भी है। मेरा अविनाश को अच्छा एक दूल्हा नहीं लाएगा? दुल्हन 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 मेरा रोशनी के लिए एक अच्छा दूल्हा नहीं लाएगा? लाने वाला है, हालेलुया। लाने वाला है। देखो उसके चेहरे में कितना हंसी। दूल्हा आ रहा है, अश्विनी के लिए, चिंता नहीं करना, रोशनी के लिए नहीं, अश्विनी के लिए। दोनों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो अब वापस पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन कुशल ही का है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 12 पद पढ़ेंगे। तब जब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, हाँ। और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक ही बात की जरूरत है। अश्विनी और रोशनी तुमको प्रार्थना करना है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा सुनूंगा। पिन्नाडी उकांदर हालेलुया, हालेलुया। सारे जवान बच्चे। सूरज बोलता है मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, मेरे को भी तो शादी करना है। लिसा बोल रहे मेरे को भी शादी करना है। सबका शादी होगा, सबके लिए दूल्हा रहेगा। आमेन।
हालेलुया। Praise the Lord. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ मैं मरने से पहले सबका शादी करूँगा। मेरे पीछे एक व्यक्ति बैठा है, विक्की बैठा है। मैं कब से भी इंतजार कर रहा हूँ एक दुल्हन के लिए। हालेलुया। हाँ, उसका माँ भी बहुत परेशान है। तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास आओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हम और तो एक दो बातों को हम देख के हम खत्म करेंगे। दूसरे कुरिन्थियों 12वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 और 8 पद जल्दी से निकालेंगे। अपने पास टाइम बहुत कम हो रहा है, ये लाइन चले जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 और 8 पद ऐसा लिखा, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे गुस्से मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि तू मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास कोई कमी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे इब्रानियों को पत्री 10वां अध्याय, इब्रानियों 10 और उसका 23 पद। इब्रानियों 10 और उसका 23 पद ऐसा लिखा है। हालेलुया। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। देखिए, हमने आरंभ में बोला है कि परमेश्वर सच्चा है, और यहाँ पर देखते हैं जिसने प्रतिज्ञा की है वो जो परमेश्वर है वो सच्चा है। हम झूठ बोल सकते हैं, परमेश्वर सच बोलता है। हालेलुया। आइए यिर्मयाह नबी की किताब 12 अध्याय। तू जो प्यादों ही के संग, हाँ 12:5 ना हाँ, बोल दो, एक बार वचन बता दो। यिर्मयाह 12 और उसका 5। तू जो प्यादों ही के संग दौड़ कर थक गया है, हाँ तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? हाँ, और यद्यपि तू शांति के इस संदेश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। अभी आपके पास जो भी चल रहा है वो तो साधारण है। वो क्या कहता है, तो पैदल चलते चलते यदि थक जाए तो आप घोड़े के साथ कैसे दौड़ेंगे? जब शांति के समय पर आप इतना थक जाते हैं, आपके जीवन में अगर तूफान आएगा तो कैसा होगा? आपको तैयारी करना होगा। क्या तैयारी करोगे? परमेश्वर का वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, आपको संगति के साथ बना रहना है। आप ये सब करते रहेंगे तो आप कभी तकने की बात नहीं करेंगे। उक्करिकंदलबा शलबितलबा शक्करिकलबलबा उरबलबा शरगितंदलबा शक्करिकंदलबा। आपको हिम्मत आने की जरूरत है, और आपको हिम्मत बढ़ना है। उरबा शलबितलबा कुरबा शरगितलबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम अपनी जगह पर जहाँ हैं हम प्रार्थना में अपने आप को डालेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर लॉरेंस है, मैं उनसे विनती करूंगा अंतिम प्रार्थना में वे हमें अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें।
ओ परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन आज की सुंदर सुबह के लिए मेरे प्रभु। ओ तू हमसे प्रेम करता है प्रभु, तू हमें परीक्षा में डालते वक्त प्रभु तू पूरी सावधानी के साथ हमें डालता है कि हम मिट न जाए पर उभर कर खड़े हो खुदावन बाप। ओ उभर कर खड़े होने के लिए तूने हमको चुना है प्रभु, मिट जाने के लिए नहीं चुना है। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे आश्वासनों के लिए, तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ओ तू आने वाले कठिन दिनों के लिए और उस बड़ी दौड़ के लिए तू हमको तैयार कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ओ हम में से हर एक के हिम्मत को आज तूने बांधा है, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हम में से अनेक खुदावन बाप जो निराशा की तरफ जा रहे थे, तूने हमको आशा की ओर लेकर आने के लिए ये वचनों को तूने हमारे साथ बांटा है, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ओ तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरे वायदों के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ तेरी सुंदर योजनाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तूने जो हमारे लिए रख छोड़ा है मेरे प्रभु, ताकि हम उभर कर विजयी होकर तेरे समान हम खड़े हो सके मेरे प्रभु। ओ गवाह बनकर खड़े होने के लिए तूने हमको चुना है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज के सुंदर वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी हिम्मत को फिर से एक बार बांध दिया है मेरे प्रभु। ओ ताकि हम खुदावन बाप जो जब तक जो हमारे कदम जो लड़खड़ा रहे थे वो अब नहीं लड़खड़ाएंगे यीशु के नाम में। ओ दुगने सामर्थ से तूने हमको भर दिया है, आज तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ओ उठकर खड़े होकर ओ घोड़ों से भी तेज दौड़ने के लिए तूने हमको सामर्थ दे रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हम रिसीव करते हैं उस सामर्थ को खुदा, ओ तेरे छुटकारे को हम रिसीव करते हैं मेरे प्रभु। ओ शैतान के सारे डर की आत्मा को यीशु के नाम से खारिज कर तूने इन वायदों और वचनों से और इन उत्साहजनक वचनों से तूने हमको भर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ आने वाले दिनों के लिए तो हम सबको तैयार कर मेरे प्रभु। ओ बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक को तू तैयार कर मेरे प्रभु, ताकि कोई भी तेरे सामने ओ इस दुनिया की चुनौतियों के सामने कोई भी कमजोर ना पाया जाए, पर दुगना बल के साथ खुदावन लड़ने के लिए तू सामर्थ दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ओ खुदावन बाप हमारी जंग इस दुनिया की ताकतों से नहीं है मेरे प्रभु, ओ उन अंधकार की ताकतों से है और अंधकार के हाकिमों से प्रभु, और उन सब के साथ लड़ने के लिए तेरे स्वर्ग दूतों का एक पहरा, एक सेना हमारे हर एक के साथ तूने बांध दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ओ सामर्थी सेना को, ओ तेरी अपनी सेना को तूने हम में से हर एक के साथ लगा दिया है। ओ उस सेना को आज हम देख पा रहे हैं मेरे प्रभु, ओ उस बड़ी सेना को आज हम देख पा रहे हैं जो हमारे साथ तूने लगा दिया है प्रभु, ताकि हम वो आत्मा की लड़ाई हम लड़ सके और खुदावन हम विजयी तेरे समान हम विजयी होकर हम निकल सके। उसके लिए तूने हमको चुन लिया है, उस सेना को दे दिया है, हम स्वीकार करते हैं यीशु के नाम से। ओ खुदावन बाप तेरे वचनों पे फिर से एक बार हम धन्यवाद करते हैं। और आज के इस दिन में खुदावन तेरे सामर्थ्य तेरे वचनों से तूने हमसे बातचीत किया, हमारे उत्साह को तूने बढ़ाया है, तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। और तेरे पीछे हम ईमानदारी के साथ चले, ऐसा होने दे प्रभु। और हम में से कोई भी लड़खड़ा कर ना गिरे, पर सामर्थ्य के साथ इन वचनों को लेकर चले, ऐसा होने दे मेरे बाप आसमानी। ओ पवित्र आत्मा तेरा खुदावन उपस्थिति हर एक के जीवन के ऊपर बना रहे, ताकि इन वचनों का मूल जानकर तेरे साथ विश्वास योग्यता के साथ हम चले, ताकि जीवन का मुकुट हम में से हर एक पा सके यीशु के नाम में प्रभु। वो हम में से कोई भी लड़खड़ा कर ना गिरे, पर जीवन का मुकुट पाने के लिए दौड़े, ऐसा होने दे मेरे बाप आसमानी। तेरे सामर्थ से तूने भरा है, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद और स्तुति करते हैं पवित्र आत्मा। ओ हमें से हर एक से तूने बात किया है, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। ओ यूट्यूब पे जो जुड़े हुए हैं उनके साथ तू बात कर रहा है पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद कर रहे हैं। ओ धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, बड़ी ऐसे सुने और इसे कबूल कीजिए पिता, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह आने तक निरंतर बना रहे, और हम सब मिलकर कहें आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप प्रार्थना